अभी रिसेंटली मैंने भी एक एक्टिविटी कराई थी। हमारे यहाँ कल्चरल इवेंट था, तो उसमें मैंने केबीसी खेला था फ्रेंच में बच्चों के वेरी गुड साथ। आइडिया, वेरी और गुड। आइडिया ऐसे आया था क्योंकि इन लोगों की क्लास चेंज हो गई थी, तो अच्छा। आई डिडंट हैव द टेबल। मेरे पास सिर्फ चेयर थी हम्म। टीचर के लिए। तो जब मैं ऐसे बैठी थी तो मुझे बड़ा ऑकवर्ड लग रहा था, सामने मेरे स्टूडेंट्स बैठे चेयर टेबल के साथ, बट आई डोंट हैव, एज अ टीचर आई डोंट हैव द टेबल। So I thought, let's do one thing, put a chair here. Then I thought, let's do KBC. So I ओके। had chocolate, then we played. तब से लेके आज तक बच्चे सारे केबीसी, मैम आज केबीसी खेले। मैंने कहा एवरी डे वी कैन नॉट प्ले बिकॉज वी हैव टू स्टडी एज वेल, बट या इन द क्लास आई ऑल्सो मतलब फाइंड सो मेनी एक्टिविटीज इंस्टेंटली। आई थिंक कि आज क्या कैसे करें कि बच्चों को इंटरेस्ट डेवलप हो मेरे बिल्कुल, सब्जेक्ट में। बिल्कुल। You have to be spontaneous. And that applies also to adults when you're teaching them. You यस। have to make it interesting for them. And every student and every adult, everyone is so different that you have to think immediately that what you want to do with what you want to teach. It is not necessary that you are applying this with the person and it will be same with the another. No, also what I used to find is that I prepare, see, we have a syllabus to follow in schools, and you have to know that you have to achieve the syllabus. And you go to the classroom, and the one child or two children will pick up a topic that you've done 2 months before. Do you have to start going back to that topic because if they're not clear about it? So we have to be spontaneous. Yes, and it's a little bit difficult challenge for a teacher. Not difficult, it's a challenge for a Well, I teacher. think it's the job of a teacher. इट्स अ जॉब ऑफ अ टीचर, बट स्टिल मतलब थोड़ा सा तो लगता है टीचर्स को कि लोगों को लगता है कि टीचर्स की जॉब जो है वो 8 to 2 है। नहीं, इट्स 8 to 24/7। 25 hours in a day. ये Because when you sleep, you're still thinking, हम्म। उसका exam ठीक हो जाए. God, please help. हाँ। And I hope he has learned a lesson properly tonight. And I hope he will do better this time. And in the morning, when at 6 a.m., I wake up very early. At 6 a.m., I start messaging, good luck, good luck, good luck. Because the children are scared, they have anxiety problems, so they have an exam. So the teacher lives with the children. एग्जैक्टली। Throughout 24 hours, I live with my children. I keep on thinking now they're in this classroom, or they must be doing that, or they must have gone for sports, or they've gone out of town. When are they coming back? I hope when they come back, they're able to catch up. So I think 25 hours we are living with them. एग्जैक्टली लोग कहते हैं कि जो टीचर्स हैं वो मतलब टीचर्स नहीं, जो बच्चे हैं, तो पेरेंट्स जब बच्चों के एग्जाम्स होते हैं तो पेरेंट्स ही वरी करते हैं। मुझे लगता है ऐसा नहीं है, क्योंकि मेरे जब स्टूडेंट्स का एग्जाम होता है ना, उनसे ज्यादा मुझे टेंशन होती है। होती है। मुझे बहुत टेंशन होती है कि जब उनका एग्जाम है, मुझे लगता है मेरा एग्जाम्स चल रहा है। बिल्कुल, बिल्कुल। और जब मेरा कॉलेज खत्म हुआ, मैंने कहा ओके, लास्ट अब एग्जाम पढ़ाई खत्म, खत्म। हाँ। मुझे क्या पता था कि 10 अब एग्जाम एक दिन में देने पड़ेंगे रोज। एग्जैक्टली और सारे लोगों के साथ वो कनेक्ट हो जाता है अगर। यस, एग्जैक्टली, आई अंडरस्टैंड दैट। एंड उस टाइम हमको पेरेंट्स की भी वे उनके बारे में भी ख्याल रहता है कि बिल्कुल। पेरेंट्स के ये, क्योंकि आई एम डूइंग कोचिंग, सो आई फील व्हेन दे गो होम दे विल बी गोइंग आउट फॉर डिनर, और वो कैसा माहौल रहेगा, उनके वेडिंग अटेंड कर रहे हैं तो कैसे माहौल से वापस आएंगे, उनको वापस लाना। इट हम्म। टेक्स टाइम टू ब्रिंग देम बैक टू देयर एकेडमिक्स व्हेन दे गो ऑन अ हॉलिडे। एग्जैक्टली और उनको फिर मैम अगर कभी कभी जैसे किसी बच्चे ने होमवर्क नहीं किया तो उनको समझना, उनको बोलना। मुझे तो मतलब मैं बिल्कुल नहीं डांटती। अगर होमवर्क नहीं किया कोई बात नहीं, आप कर लोगे, नेक्स्ट टाइम कर लेना। बहुत सारे लोग हैं जैसे होमवर्क नहीं किया तो डांटते हैं। मुझे नहीं लगता कि आपको डांटने की नीड है इसमें भी। आई डोंट से बच्चों को एनीथिंग। डांटने से तो कोई फायदा नहीं। प्यार से समझाती हूँ, वो नेक्स्ट टाइम खुद करके रखते हैं बच्चे। तो बच्चे एक दफा आप उनको प्यार करेंगे, वो आपसे प्यार करेंगे, आपसे प्यार रिसीव करेंगे, आपको प्यार करेंगे तो आपकी बात मान लेंगे। बिल्कुल, आपने वो बिल्कुल। खुद ही सॉरी बोल देते हैं। हाँ। मैंने आपको पहले बता दूं, आज मैं कल होमवर्क नहीं कर पाई। मैंने हम्म। कहा ओके, इट्स ओके, डोंट हम्म। वरी, वी कैन हम्म। वर्क ऑन इट टुगेदर नाउ। हम्म। तो अभी कर लेंगे, मिलके हाँ। कर लेंगे, फिर बाकी अब घर जाके कर लेना। एग्जैक्टली। ओके मैम। सो एक क्वेश्चन और था मेरा। जैसे कि आपने बहुत सारी कंट्रीज में रही हैं, पढ़ाया है, तो मेरा एक क्वेश्चन रह गया था कि व्हाट इज द डिफरेंट चैलेंजेस यू फेस्ड इन मतलब देयर एजुकेशन सिस्टम एंड हियर। I find that when I've been in Europe and in Southeast Asia, I हम्म। find that
teaching methods are slightly different. Atmospheres in schools are different. I feel that in Europe, Western Europe, the atmosphere is more relaxed. Relaxed रहते हैं लोग. हम्म Teachers भी relaxed रहते हैं. और इंडिया में थोड़ा सा हमारा जो style of teaching, style of parenting also. हम्म I love the children's parents. They are yes the most, because we really work for them. We train their children for their future, so that there's a happy family there. We don't only teach the children, we teach them for their whole lifelong journey, and so they have a happy life with their parents and in their careers. So, but I find that the schools in India are more strict okay and more severe, and बहुत सारे मैंने कभी कभी किसी से सुना है कि वो तू पिटेगा तो ऐसे करता है, तू पिटेगा तो ऐसे करेगा। तो ये जो बोलना ऐसा कि पिटेगा, क्यों पिटेगा? बच्चा क्यों, और आप उसको वायलेंस क्यों सिखाएंगे? वायलेंस नहीं सिखाना चाहिए, वो ये तो वर्ड ही एग्री। क्यों यूज करना है? मुझे लगता है कि इंडिया में कुछ ऐसा अभी जो चल रहा है ऐसा एजुकेशन सिस्टम में, दे आर इम्प्लीमेंटिंग सो मेनी थिंग्स, मतलब नई नई टेक्नोलॉजी ला रहे हैं, स्मार्ट बोर्ड्स ला रहे हैं बच्चों को एजुकेट करने में, वो एवरीथिंग बहुत बहुत तब्दीली लाई, बहुत ज्यादा बहुत बहुत तब्दीली अच्छा लाई। है। टीचर्स के लिए भी, इवन स्टाफ रूम में माइक्रोवेव्स हैं जो मैंने देखा पानी के लिए, एवरीथिंग इज देयर। बट मुझे ऐसा लगता ये है कि क्योंकि महंगाई बढ़ गई है जैसे सबको बताया, तो क्या है, पेरेंट्स जो हैं, दोनों पेरेंट्स वर्किंग है, उनकी भी गलती नहीं है, और बच्चे आजकल अकेले हैं। पहले के टाइम पे 2 या 3 तो होते थे, आजकल मोस्टली 1 सिंगल चाइल्ड। सो और अगर जिसकी दो तीन वजह से बच्चे भी हैं हाँ तब भी वो हर बच्चा अपनी अलग जर्नी चल रहा है, चल रहा है, क्योंकि वो अपनी ट्यूशंस पे अलग जाएगा, अपने ब्रदर सिस्टर्स के साथ तो जाएगा नहीं। क्लासेस तो अलग उसकी हैं, क्लासेस अलग हैं, उसके मोटिव्स अलग हैं, उसके करियर चॉइसेस अलग हैं। बट स्टिल उनके पास शेयर करने के लिए। लेकिन आजकल ना यस, बच्चे अकेले हो गए हैं, अकेले हो तो गए। जिनकी वजह से उनको थोड़ी प्रॉब्लम इसकी वजह से भी आ रही है, और वो सारा डिपेंडेंसी जो है वो मुझे लगता है टीचर्स के ऊपर आती है। कई बार ऐसा फील हुआ है मुझे, क्योंकि इट्स ऑब्वियसली मुझे थोड़ा टाइम तो हो गया है पढ़ाते हुए, तो मुझे ऐसा फील होता है कि हाँ, टीचर्स पे काफी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ गई है इस चीज पे। हाँ, वी हैव टू टैकल अ लॉट ऑफ देयर इमोशनल नीड्स को हमको टैकल करना पड़ता है, बिकॉज जब बच्चा पहले, आप जैसे मान लीजिए आप कोचिंग सेंटर है या आप कोचिंग करते हैं, तो या आप क्लासरूम में हैं, तो बच्चा कभी उदास दिखता है, कभी डिस्टर्ब दिखता है, कभी, तो आपको उसको हैंडल तो करना पड़ता है। बिल्कुल। तो कोई कोई बच्चे मेरे पास आते हैं तो क्लास के 10 मिनट मेरे से ऐसी ही बातें करते रहते हैं, घर में ये हुआ वो हुआ वो हुआ। तो मैंने कहा चलो बेटा क्लास ले लो पहले। मैम नहीं, ये तो मेरे को आपको बताना है। तो मैंने कहा अच्छा। तो कहता मैम आप थेरेपिस्ट हो ना मेरे? तो मैंने कहा चलो अच्छी बात है अगर मैं आपकी थेरेपिस्ट हूँ, लेकिन तो हमको एक रोल एडेड डिस्गाइज रोल है, वो रोल हमारा कहीं एक्सेप्ट नहीं होता है सोसाइटी में कि हम वो भी करते हैं, काउंसलिंग करते हैं बच्चों की, हम उनकी परवरिश करते हैं माँ बाप के साथ मिलके, नॉट इन ऑपोजिशन टू व्हाट द पेरेंट्स वांट। हर पेरेंट अपने बच्चे के लिए अलग फ्यूचर सोचते हैं, तो हम पे उस लाइन पे चलना है, लेकिन हमको परवरिश पूरी करनी पड़ती है ऑल राउंड, हिज हेल्थ, हिज बाकी सब्जेक्ट जो कर रहे हैं उसमें भी उनके बारे में सुननी पड़ती है, उनके स्ट्रेसेस जो मैथ्स में होते हैं, साइंस में होते हैं, तो मैं उनकी भी सुनती हूँ। अच्छा ये प्रॉब्लम है, हाँ मैम कल मेरा ये है वो है। मैंने कहा अच्छा बेटा कोई बात नहीं, रिलैक्स, अब वो पहले कर लेना, ये वाला मेरा बाद में कर लेना, डोंट वरी। हाँ, मैथ्स एंड साइंस आर आल्सो इम्पोर्टेंट, बट ये चीज में, इस चीज में कभी आपको कोई प्रॉब्लम फेस हुई कि अदर ऑल द सब्जेक्ट्स के टाइम, लिए? सारा टाइम मेरे को ये प्रॉब्लम है कि मैं एक बैकवर्ड क्लास टीचर हूँ, क्योंकि मैं फ्रेंच पढ़ाती हूँ और इंग्लिश पढ़ाती हूँ, तो मेरा सब्जेक्ट सबसे पीछे है। ये थोड़ा सा यहाँ मुझे भी फील होता है, क्योंकि मैं भी फ्रेंच ही पढ़ा रही हूँ, तो मुझे मैम बिल्कुल यही फील होता है कि कभी कभी ऐसा फील हुआ है कि जो पेरेंट्स हैं, या पेरेंट्स भी नहीं, जो बच्चे हैं, सोचते हैं कि पहले चलो मैथ्स पढ़ लेते साइंस, बट मैं कहती हूँ हाँ बिल्कुल पढ़ो, क्योंकि मैथ्स मैंने भी पढ़ी है, साइंस मैंने भी पढ़ी है, इवन मैंने संस्कृत भी पढ़ी है। बट जब आप फ्रेंच भी पढ़ रहे हो तो उसको थोड़ा इक्वालिटी तो हर सब्जेक्ट को इंडिया में हाँ तो नहीं देते, हाँ, तो लैंग्वेज को तो नहीं देते, लैंग्वेज को, और तो मुझे थोड़ा सा खराब लगता है, क्योंकि एज अ लैंग्वेज टीचर मुझे उसकी वैल्यू पता है कि एज अ लैंग्वेज टीचर बहुत ज्यादा, हमारे इंडिया में नहीं लेकिन हाँ बाहर है, बहुत ज्यादा है, क्योंकि बाहर कल्चर लैंग्वेज की रिस्पेक्ट ज्यादा है, बहुत ज्यादा अपनी लैंग्वेज रिस्पेक्ट की है रिस्पेक्ट ज्यादा है। हमारे बाहर। को यहाँ पर है कि हमारा जो मेथड ऑफ लुकिंग एट लाइफ
कि बच्चों की सिक्योरिटी देखना है। तो पेरेंट्स को लगता है या स्कूल्स को लगता है कि अगर जैसे इसको आर्ट सब्जेक्ट कहते हैं, तो उसमें फ्यूचर ब्राइट नहीं है, उसमें पैसा नहीं होगा। लेकिन हमको ये नहीं भूलना कि आज के ज़माने में पर्सनल मीटिंग्स लोगों से कम नहीं होती हैं। जितना भी आप कम्युनिकेट करेंगे, आप इंटरनेट पे करेंगे और सोशल मीडिया से करेंगे। आप अपने करियर्स में भी आपको लिख के ही देना है, जो भी देना है। तो उसमें कम्युनिकेशन स्किल्स आर सो इम्पोर्टेंट। तो अगर हम इस बात को आज इग्नोर करते हैं, कल ये जनरेशन सफ़र करेगी। बिल्कुल क्योंकि लैंग्वेज स्पीकिंग इज़ नॉट ओनली इंट्रोडक्शन टू द कल्चर, लेकिन टू आप जैसे अपने आप को प्रेज़ेंट करते हैं। अब एक एग्जाम्पल मैं दे सकती हूँ, जो मेरा फेवरेट एग्जाम्पल है ओके मिस्टर अमिताभ बच्चन का। बिल्कुल वो जो उनकी बोलते हैं हिंदी हिंदी, तो उससे सारी दुनिया उनकी हिंदी सुनती है, सारा हिंदुस्तान तो सुनता ही है। और मैं भी बहुत इम्प्रेस्ड हो जाती हूँ उनकी डिक्शन बिल्कुल से, उनकी वे ऑफ बोलने का स्पीकिंग से, बोलने लहजा का लहजा। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। तो उनकी वजह से ही वो मैंने केबीसी जो मैंने बताया ना, हाँ, क्योंकि मैंने पूरी कोशिश करी कि मैं उसको पूरा फ्रेंच में करा सकूं, बिल्कुल। अपनी लैंग्वेज में। आपने उस चीज को रिस्पेक्ट दी है, तो जैसे आपने बोला ना, अमिताभ बच्चन जी की जो उन्होंने हिंदी हिंदी को है ना, बहुत रिस्पेक्ट दिया है। बहुत रिस्पेक्ट, और मुझे ये चीज बहुत अच्छी लगती है। इवन मैं फ्रेंच पढ़ाती हूँ, इंग्लिश भी बोलती हूँ, बट मुझे अपनी मदर टंग बहुत अच्छी लगती है, हिंदी। नहीं, मुझे भी। हम्म और मैंने इतनी सीख नहीं पाई जितनी मुझे सीखनी है और सीखनी है। हम्म तो लेकिन मेरे को ये भी बहुत लगता है कि हमको हिंदी के बारे में बच्चों को सिखाना है कि हिंदी को उर्दू से कब इसमें उर्दू कितनी है, कौन से शब्द उर्दू के हैं, कौन से शब्द हिंदी के हैं, कौन से शब्द इंग्लिश के हैं इसमें। इंग्लिश के हैं। हमारे नॉर्थ इंडिया में तो कंफ्यूजन हो गया। बहुत कंफ्यूजन तो है। उनको ये नहीं पता आधा टाइम कि वो कौन सी, मैं जब बोलती हूँ कि ब्रेड, तो ये ब्रेड क्या हिंदी का शब्द है कि वो कहते हैं हाँ हिंदी का शब्द है नहीं, ब्रेड। तो वो कहते हैं, मैंने कहा हिंदी का शब्द ब्रेड नहीं है, ये तो इंग्लिश है। पर उनको रियलाइज नहीं होता कि हाँ, हम हिंदी का बोल रहे हैं, क्योंकि वो इंग्लिश डे का बोल टू रहे हैं। डे लाइफ में यूज हो रही है ना चीजें, इसलिए। ओके मैम, थैंक यू। एंड मैम, एनी मैसेजेस you want to give to our viewers? अब मैं ये कहना चाहती हूँ कि हम इंडियन पेरेंट्स, आई एम ऑल्सो एन इंडियन पेरेंट, हम हमेशा चाहते हैं कि हमारे बच्चे सक्सेसफुल हों। तो मेरा एक सवाल है, क्या उनको बाहर भेज के ही सक्सेस मिल सकता है उनको, क्या यहाँ नहीं मिल सकता? हम अपने बच्चों से दूर हो जाएंगे, 18 साल की उम्र के बाद हम उनको कॉलेज भेज देंगे, यूनिवर्सिटी भेज देंगे बाहर। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि हम उनको यहीं रख के सक्सेसफुल बनाएं और वो बन जाएं? क्योंकि आफ्टर ऑल इंडिया में भी तरक्की हो ही रही है, और बच्चे अपने से दूर करने, बच्चे भी सफ़र करते हैं, हम भी सफ़र करते हैं। तो एक फैमिली यूनिट जो होता है, जिसके लिए हमने बच्चे एक्चुअली इस दुनिया में लाए हैं, तो हमारे वार्मथ के लिए लाए, ह्यूमन वार्मथ के लिए। उनका सक्सेस इज़ अ डिबेटेबल इशू। सक्सेस फैमिली हैप्पीनेस भी होती है, सक्सेस इमोशनल हैप्पीनेस भी होती है। सक्सेस इज़ नॉट ओनली यूएस डॉलर्स। बिल्कुल सही बोला मैम, क्योंकि ये चेंज करता है, जो ये मेंटालिटी है ये पर्सन टू पर्सन चेंज है। सक्सेस की डेफिनेशन आपके लिए क्या है जरूरी नहीं है वो मेरे लिए भी हो। तो ये बिल्कुल सही कहा मैम। थैंक यू सो मच मैम फॉर बीइंग हियर। आई एम वेरी ग्रेटफुल टू यू कि थैंक आपने यू। मुझे मौका दिया यू आर अपने वेलकम इमोशंस को सामने पेश आने के लिए, सारी दुनिया को बताऊं मैम। बिल्कुल मैम, कि थैंक अपने यू। बच्चे अपने पास रखो। मैम, इट्स माय ऑनर टू हैव यू हियर। इट्स थैंक माय यू सो ऑनर। मच काव्या, थैंक यू यू सो आर मच, वेलकम मैम। एंड द लवली टी। थैंक यू मैम। ओके एवरीवन, सो आज का एपिसोड हम यहीं खत्म करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि हमारी चाय मिस ना हो जाए। ओके, फिर जल्दी मिलेंगे अपने नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए और वाह, बाय, सी यू।